अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं शहजादी कमल। यहाँ वक्त हुआ है न्यूज़ हेडलाइंस का। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। जो पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ हैं? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में नौजवानों ने पाकिस्तान से खिताब। कहा, आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो गाज़ा और कश्मीर के मुसलमानों से पूछें। आज़ाद मुमलिकत में सांस लेने की अहमियत लीबिया, शाम और इराक के लोगों से पूछें। अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामिन है। रियासत की जिम्मेदारी है अवाम को सोशल मीडिया से पैदा है जान और फितने के मुज़मरात से दूर रखें। हमें उम्मीद का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती सरमाया नौजवान है। किसी सूरत पाकिस्तान का कीमती सरमाया ज़ाया नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था, चंद गलतियों से दोबारा लहर आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, हम हर सूरत दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। पाकिस्तान की तरक्की की कुंजी नौजवानों के हाथ में है। दिफाई इदारों की मुल्क के लिए नाकाबिले फरामोश खिदमात हैं। आज कौम को इत्तेहाद यकजहती की ज़रूरत है। आज के मारूजी हालात का तकाजा है। सियासतदान मिलकर मुल्क की खिदमत करें। तहरीक इंसाफ का आज वफाकी दारुल हुकूमत में जलसा होगा या नहीं? सूरत हाल कशमकश का शिकार। इस्लामाबाद इंतजामिया ने जलसे का इजाज़तनामा मनसूख कर दिया। तहरीक इंसाफ भी डट गई। आज हर सूरत तरनोल में जलसा करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में पुरअमन जलसा करेंगे। उमर अयूब बोले, चीफ कमिश्नर ने कहा था जलसे में रुकावट नहीं डालेंगे, जलसे को जमहूरी हक समझते हैं। अली अमीन घंटापुर ने कहा, हर सूरत जलसा करेंगे। फैसला कुन मरहला है कि कौम पानी PTI के साथ खड़ी है। ईरानी शहर यसत में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस खौफनाक हादसे का शिकार। 35 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी हालत में। जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक लाड़काना, कश्मोर, खैरपुर और करीबी इलाकों से है। घरों पर सोग का आलम। लोग अपने प्यारों के मुंतज़िर। मैयतों और जख्मियों को जल्द पाकिस्तान मुंतकिल करने का मुतालबा। लाड़काना के टूर ऑपरेटर ने ज़ायरीन को ले जाने का एहतमाम किया था। टूर ऑपरेटर का दफ्तर बंद। कारसाज हादसा केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत का आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने का हुक्म। मुलजिमा नताशा के पास मकामी ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं। पुलिस हुकाम ने अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। ड्राइविंग लाइसेंस न होने के बायस मुकदमे में दफ़ा 322 का इजाफा कर दिया गया। कत्ल बिल सबब के दफ़ा के इजाफे के बाद पुलिस ने तफ्तीश तेज कर दी। वाक़े की मजीद CCTV फुटेज भी सामने आ गई। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओछो कहते हैं, कारसाज हादसा केस को कानून के मुताबिक चलाया जा रहा है। पुलिस ने खातून की जमानत नहीं होने दी। खातून ने संगीन गफलत का मुजाहरा किया। वो खातून क्रिमिनल नहीं। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया। मोबाइल फ़ोन और गाड़ियाँ छीनने के वाक़यात में कमी आई है। पुलिस और रेंजर्स जराइम के खात्मे के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर काम कर रहे हैं। कराची के शहरियों को एक बार फिर बिजली का जोरदार झटका। नेपरा ने कराची वालों के लिए बिजली 5 रुपये 76 पैसे महंगी कर दी। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफा मई और जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 2 रुपये 59 पैसे महंगी की गई। जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में 3 रुपये 17 पैसे फी यूनिट महंगी हुई। सार्फिन से वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर के बिलों में होंगी। नेपरा अथॉरिटी ने अपना तफसीली फैसला जारी कर दिया। और पिंडी टेस्ट का पहला दिन पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 4 विकेट पर 158 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक 12 गेंदों पर 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कप्तान शान मसूद 6 रन बनाकर कैच दे बैठे। बाबर आजम भी खाता खोले बगैर कैच आउट हुए। साइम अयूब और सऊद शकील ने जिम्मेदाराना बैटिंग की। साइम अयूब 56 रन बनाकर आउट हुए। पहले दिन खेल के अख्ताम में सऊद शकील 57 और मोहम्मद रिजवान 24 रन के साथ नॉट आउट हैं।